अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कलीमुल्लाह। आज हम बात करेंगे तुर्की से पर्दों का कारोबार बड़े पैमाने पर किस तरह से किया जा सकता है, इसका तरीक़ाकार क्या है, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि पर्दों के बिग एक्सपोर्टर और बिग इम्पोर्टर ममालिक कौन से हैं। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम कलीमुल्लाह, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि तुर्की से पर्दों का कारोबार बड़े पैमाने पर कैसे किया जा सकता है, इसका क्या तरीक़ाकार है? जी कलीमुल्लाह, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। आप ये देखें कि बेड शीट टॉवल के बाद जो तीसरी बड़ी प्रोडक्ट है, कॉटन मेड या जिसे हम पोलिएस्टर मेड आप कह लें, जी सर। तो ये आ जाती है कर्टन्स यानी पर्दे। और इसके साथ साथ विंडो ब्लाइंडर्स इनको कहा जाता है, जो खिड़कियों की अंदरूनी साइड पर लगते हैं। जी सर। तो ये जो है ये बहुत ज़्यादा टर्की से एक्सपोर्ट होते हैं, पर्दे और ब्लाइंडर्स। बिल्कुल ठीक है ठीक सर। है। अब ये कॉटन और पोलिएस्टर से मिलकर बनते हैं। तो देनीजली और बुरसा दो बड़े जो हैं इसके शहर हैं जहाँ से ये एक्सपोर्ट होते हैं। जी सर, और बिल्कुल सही। इसके साथ साथ लोकल जितनी डिमांड है वो पूरी होती है इसकी। तो आप ये देख लें कि टर्की से तकरीबन इन कर्टन्स की जो मार्केट है पूरी दुनिया में 700 मिलियन डॉलर्स की मार्केट है, जिसमें 120 मिलियन डॉलर्स जो हैं ये इसकी एक्सपोर्ट टर्की करता है। 120 मिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट टर्की करता है। और टर्की के अंदर जो है बहुत बड़ा एक ब्रांड है ताज, सुना होगा बहुत से लोगों ने। इसके तकरीबन 800 सेल पॉइंट हैं टोटल, और जिनमें से सिर्फ 158 यानी 160 के करीब जो है वो दूसरे ममालिक हैं, जिनके अंदर रशिया है, आज़रबाईजान है, जॉर्जिया है, काज़िक्स्तान है, उज़्बेकिस्तान है। उसी तरह से दूसरे जो टर्किश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी तकरीबन 160 के करीब इसने अपने सेल पॉइंट बनाए हुए हैं। और बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जोलू टैक्स के नाम से। जोलू टैक्स के नाम से इसका ब्रांड है ताज। और ये जो है ये टॉवल भी बनाते हैं, बेडशीट्स भी बनाते हैं, साथ ही साथ ये कर्टन्स और ब्लाइंडर्स भी बनाते हैं। और उनको ये आगे अपने सेल पॉइंट्स पे भी सेल करते हैं और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट भी करते हैं। उसके अलावा जो है बुरसा और दानीजली के अंदर बड़े पैमाने पर पर्दों का काम होता है। इनकी जो स्टिचिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, और फिर आगे यहाँ से एक्सपोर्ट भी होती है। अगर आप पर्दों का बिज़नेस करते हैं, आप स्टिचर हैं, या आपने शॉप बनाई है, या होलसेल करते हैं, या इंपोर्टर हैं, या एक्सपोर्टर हैं, तो टर्की आपके लिए बहुत अच्छी जगह है। आप यहाँ से बैठकर पूरे यूरोप में बिज़नेस कर सकते हैं, और टर्की के अंदर भी आप काम कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैंने बताया कर्टन्स और इंटीरियर ब्लाइंडर्स ये आ जाते हैं। तो इसके हवाले से टर्की जो है एक अच्छी मार्केट है। टर्की की अपनी आबादी तकरीबन 8 करोड़ के करीब है। टर्की के अंदर ही आप मुख्तलिफ़ शहरों में तकरीबन ऐसे 40 के करीब शहर हैं जिनकी आबादी 10 लाख या इससे ज़्यादा है। तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप बुरसा और दैनीजली इन दो शहरों से बाइंग करके बाकी 38 शहरों में इंटर कंट्री ट्रेड कर सकते हैं, और आप बड़े पैमाने पर अपना होलसेल भी कर सकते हैं और रिटेल भी कर सकते हैं। बहुत पोटेंशियल है इसका। जी सर, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर आपका। जो सर वेलकम। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि आपने कुछ शहरों का नाम लिया, इनके शहरों के नाम भी बहुत मुश्किल हैं। जी जी। कुछ शहरों का आपने नाम लिया, तुर्की के इन शहरों में पर्दों का काम होता है। इसके अलावा कौन कौन से शहर हैं जहाँ पे बड़े पैमाने पर तुर्की में पर्दों का काम होता है और कारखाने हैं? जी, इसमें आप देखें कि इस्तांबुल जो है इसके अराउंड तकरीबन 4 से 5 फ्री ट्रेड ज़ोन है, जी सर। जो यूरोप के साथ कंट्रीब्यूशन और उनके साथ आप कर लें कि कोऑर्डिनेशन से बने हैं। जी सर। और वहाँ पर जो भी प्रोडक्ट्स बनती हैं वहाँ से वो यूरोप में ट्रेड फ्री होती हैं, यानी कि उन पर कस्टम नहीं लगता। जी सर, बिल्कुल तो ठीक है। बहुत सी जो यूरोपियन कंपनीज़ हैं उन्होंने अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वहाँ पे लगाए हुए हैं। तो इसलिए बहुत से इस्तांबुल के सराउंडिंग में तो बहुत सी इंडस्ट्रीज़ हैं। जी तकरीबन सर। इस्तांबुल से 60 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर। इसके साथ साथ जो इस्तांबुल के अलावा इज़मीर और एजियन सिटी है, जी ये सर। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। और साथ ही साथ बुरसा और दैनीजली है, और गाज़ियान्तब है। जी सर, ये जो बिल्कुल ठीक हब है। हैं इसके, जो टेक्सटाइल सेक्टर के हब हैं, या जो होम टेक्सटाइल आ जाती हैं, ये पर्दे भी उसी का हिस्सा है। जी सर। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं इज़मीर, इस्तांबुल, बुरसा, दानीजली, गाज़ियान्तब, ये जो शहर हैं ये सारे इसके हब आ जाते हैं। और बिल्कुल इनमें जो ठीक है सर। सबसे ज़्यादा यूनिट्स हैं बुरसा और दानीजली के अंदर है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की के पर्दों की डिमांड यूरोप में ज़्यादा क्यों है?
जी, इसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि जैसे मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ में बताता हूँ कि टर्की की जो लेबर है वो हाईली स्किल्ड है। जी सर, बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये है कि टर्की जो मशीनरी यूज़ करता है वो यूरोपियन मशीनरी होती है, जैसे जर्मन और इटालियन जो समझ लें कि हाई एंड मशीनरी है वो टर्की यूज़ करता है। जी सर, बिल्कुल ठीक साथ है। ही साथ ये है कि टर्की की जो प्रॉक्सिमिटी है वो यूरोप के बिल्कुल बॉर्डर्स पर है। तो यहाँ से सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर सप्लाई बड़ी आसानी से पूरे यूरोप में हो जाती है। जी सर, बिल्कुल तो ठीक हो गया। इसके डिज़ाइन बहुत अच्छे होते हैं वो, क्योंकि यूरोपियन नेचर होने के साथ साथ वो समझता है यूरोपियन लोगों की पसंद नापसंद, ऐसा ही है सर, और बिल्कुल उनकी ऐसा ही। रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो जो सैम्पलिंग करना, अप्रूवल करवाना, डिज़ाइंस हैं, वो सारा वो विद इन शॉर्ट टाइम हो जाता है। जी तो सर, इसलिए उनको डील करने में और ट्रैवल करने में और आगे सैंपल पहुंचाने में, फिर शिपमेंट पहुंचाने में, ये सारी चीज़ों में बड़ी आसानी होती है। ऐसा ही है सर, बिल्कुल ऐसा लेबर ही। सस्ती है, स्किल्ड लेबर है, टेक्नोलॉजी है, और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ से आसानी से माल पहुंच जाता है। माल पहुंच जाता है, तो बिल्कुल सही इसलिए है। जो है वो यूरोप में उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि तुर्की के पर्दों की डिमांड, जैसा कि आपने बताया कि यूरोप में बहुत ज़्यादा है, तो तुर्की के पर्दे के जो इम्पोर्टर ममालिक हैं वो कौन कौन से हैं? कौन से ममालिक ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं? जी, यूरोप के अंदर अगर हम बात करें, जर्मनी है, यूके है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, पोलैंड है, स्वीडन है, ये जी जो सर। बड़े ममालिक हैं ये। उसके साथ साथ अगर हम यूरोप के बाहर जाते हैं तो यूएसए, अमेरिका है, कनाडा है, उसके साथ जापान है। जी सर, बिल्कुल सही रशिया है। जो है बहुत बड़ी क्वांटिटी में इंपोर्ट करता है। रशिया बिग पार्टनर है जो टेक्सटाइल भी करता है, जिसमें बेड शीट है, टॉवल है, और उसके साथ साथ पर्दे भी बहुत ज़्यादा, और कालीन भी बहुत ज़्यादा रशिया इंपोर्ट करता है टर्की से। उसके साथ साथ आ जाता है स्पेन है, रोमानिया है, ये सारे कंट्रीज़ आ जाते हैं जो बड़ी मिकदार में टर्की से ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते इंपोर्ट हैं। कर रहे जी हैं, जी। बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि हमने यूरोप के हवाले से बात की और तुर्की के हवाले से बात की, तो दुनिया में जो हैं पर्दों के बड़े एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं? जी बिल्कुल, आप देखें कि दुनिया में जो बड़े बड़े ममालिक हैं जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में जी सर, कर्टन्स, ऐसा ही है। उनमें सबसे पहले अगर आप देखते हैं वियतनाम आ जाता है। जी सर, उसके बाद जो चाइना तो है वो नंबर 1 एक्सपोर्टर है। ऐसा ही है तो सर। चाइना के बाद वियतनाम है। जी चाइना सर। आप ले लें, फर्स्ट नंबर 1 चाइना, नंबर 2 आप वियतनाम लें, नंबर 3 पे आप टर्की ले लें, नंबर 4 जो है साउथ कोरिया है, नंबर 5 पे इंडोनेशिया है, नंबर 6 है सिंगापुर। तो ये टॉप 6 हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिसमें चाइना आ गया, चाइना के साथ ही वियतनाम है, और तीसरे नंबर पे टर्की है, और इसी तरह से जो है साउथ कोरिया चौथे पे, और इंडोनेशिया पाँचवें पे, और छठे नंबर पे सिंगापुर है। ये ममालिक जो हैं ये बिग मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर्स आ जाते हैं कर्टन्स यानी पर्दों के। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। वेलकम। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो हमारे भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जी, हमारी सर यही कोशिश है कि हम अपने भाइयों को कोई बेटर आइडिया दे सकें, कोई जी, जी बेटर सर। बिजनेस प्लान दे सकें, और जो हमें पता है उनके साथ शेयर कर सकें, ताकि उन्हें कोई टर्की का पोटेंशियल समझ आए और आने वाले वक्त में वो टर्की से फ़ायदा उठा सकें। जी सर, बिल्कुल। सर मैं आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और चाहूँगा। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो हमारे भाई तुर्की में मौजूद हैं, जी जी। वो किस तरह से पर्दों का कारोबार करके फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? जी डेफिनेटली। अब आप देखें कि कोई भी बिज़नेस जब करना हो तो उसका इनिशियल कैपिटल चाहिए होता है। जी सर, बिल्कुल। तो जिन लोगों के पास कोई 4,000 5,000 डॉलर्स तक रकम है मिनिमम, तो वो क्या कर सकते हैं कि टर्की के अंदर 3-4 बड़े शहर हैं जहाँ पर तौलिया है, बेड शीट है, पर्दे हैं, कंबल हैं, इनका मैन्युफैक्चरिंग होती है, या फिर कालीन है। ये 5-6 प्रोडक्ट्स जो हैं जी सर, इनकी बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। आप इन्हें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से उठाते हैं और सीधा अपने सेल पॉइंट पे रख के सेल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है तो सर। आप इनकी लाटें उठाएं, मतलब तौलिए की लाटें उठाएं, बेडशीट के कपड़े की लाटें उठाएं, आप इसी तरह पर्दों की लाटें उठाएं। पर्दों का कपड़ा लाटों में मिलता है। जी सर। तो आप एक अपना स्टिचिंग लगाकर या स्टिचिंग करवा के आप उनको सेल करें। आप उनको जो है अपना सेल पॉइंट यानी शॉप भी बना सकते हैं। जी सर। अगर आप में शॉप बनाने की कैपेसिटी नहीं है तो आप उनके जो तुर्की के अंदर जुमा बाज़ार और संडे बाज़ार लगता है जी सर। उसमें भी स्टॉल मिल जाते हैं। इस्तांबुल में ऐसा है, इज़मीर में ऐसा है, बड़े शहरों में ऐसा है, और दूसरे शहरों में भी आप स्टॉल किराए पे लेकर आप वहाँ पर इसको सेल कर सकते बाजार लगते हैं हैं। वहाँ जी पे जी, सर? हर जगह पे बाज़ार लगते हैं। ज़बरदस्त सर। तो एक तो आप अपनी छोटी सी दुकान बना सकते हैं। जिन लोगों के पास दुकान की कैपेसिटी नहीं है वो अपना जो है स्टॉल माल लगाकर। उठाकर, स्टॉल, छोटा स्टॉल होता है वो लगाकर वो
डेली बेसिस पे सेल कर सकते हैं। वो ज़बरदस्त सर। 1000 kg, 2000 kg, 500 kg अपने घर में जो घर किराए पे लिया वहाँ पे रख सकते हैं और वहाँ से वो आगे कर सकते हैं। जी ये सर। बहुत ही छोटे पैमाने पर काम की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सर, मैं समझ रहा हूँ। अगर आप थोड़ा बड़े पैमाने पे करना चाहते हैं तो वहीं से आपको बी ग्रेड और जो ए ग्रेड की लाटें होती हैं, क्योंकि टर्की दुनिया का चौथा बड़ा एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल में, जी सर, और ऐसा ही। वहाँ पर आपको गारमेंट्स की बहुत सी लाटें मिल जाती हैं ए ग्रेड, और इसी तरह से आपको टॉवल की मिल जाती हैं, बेड शीट की मिल जाती हैं, पर्दों की मिल जाती हैं, विंडो ब्लाइंडर्स की मिल जाती हैं आप, और इसी तरह कारपेट जो है जी सर। आप ये उठाकर आप इसको सेल करें। तो जॉब ढूंढने से बेहतर है कि आप ट्रेडिंग करें, छोटे लेवल पे करें, 1000 kg, 500 kg थोड़ा माल ख़रीदें, उसको सेल करें और आहिस्ता आहिस्ता उसी से अपना कैपिटल बढ़ाते जाएं। आपको रिसर्च की ज़रूरत है, मेहनत की ज़रूरत है, और इंशाल्लाह ताला आप ज़रूर कामयाब होंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह सर। मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, आपने एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जिससे हमारे भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।